दोस्तों जय श्री राम। आज हैपाली ज्ञान चैनल पर बात करेंगे मूर्ति स्थापना की। जैसा कि अभी प्रोग्राम हुआ अपने घर पे, तो उसमें मूर्ति स्थापना सभी देवी देवताओं की मूर्तियां, जिसमें राम दरबार मैन था और उसमें शिवलिंग की स्थापना हुई। उसमें गणेश कार्तिकेय की स्थापना हुई, माँ दुर्गा की स्थापना हुई, कार्तिक की स्थापना हुई, गणेश भगवान की स्थापना हुई और उसमें नंदी बाबा की स्थापना हुई, त्रिशूल भगवान की स्थापना हुई और राम दरबार राम लक्ष्मण सीता की स्थापना हुई। तो उन्हीं को आज स्नान कराया गया, पहले पुण्य स्नान। और जैसे पूरा देश में जिस तरीके से भक्त में माहौल चल रहा था, उसी प्रकार से 8 दिन का ये प्रोग्राम 15 तारीख से 22 तारीख तक प्रोग्राम रहा, जिसमें श्रीमद् भागवत का भी प्रोग्राम रहा और इस मंदिर के प्राण प्रतिस्थापना यानी कि भगवान जी की स्थापना हुई। उसी संदर्भ में आज भगवान जी के स्नान का दिन आया है और जैसा कि आज स्नान कराया जाएगा, तो स्नान के लिए ये शिवलिंग है और शिवलिंग के स्नान के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवलिंग को गंगा जल से पहले स्नान कराया जा रहा है। तो गंगा जल से स्नान कराने के लिए इसको 1000 छिद्र वाले मटके में पानी से नीचे गिराया जा रहा है और इस तरीके से इसको स्नान कराने के लिए एक हार फूलों से कराया गया। और उसके बाद अब तो इस तरीके से राम दरबार को, माँ पार्वती को, अब ये शिवलिंग को दूध से स्नान कराया जा रहा है। दूध से स्नान, पहले गंगा जल से स्नान कराया गया, फिर दूध से स्नान कराया जा रहा है। तो इस तरीके से सभी मूर्तियों को दूध से स्नान कराया गया, पहले गंगा जल से स्नान कराया गया, फिर दूध से स्नान कराया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसा कि इस तरीके से स्नान कराया जाता है। पहले ये स्थापना से पहले स्नान करें, जैसे पवित्र स्नान बोलते हैं। तो गाय गाय के दूध से, शहद से, घी से, मिठाई, शुगर, चीनी से और कई प्रकार से कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले गंगा जल से, दूध से स्नान सभी मूर्तियों को कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम रहा और भगवान राम मंदिर अयोध्या में स्थापना हुई 21, 22, 17 तारीख से वहाँ भी प्रोग्राम था। तो उसी तरीके से यहाँ भी प्रोग्राम, बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ और एक अच्छा प्रोग्राम। तो दूध स्नान से माता दुर्गा का स्नान, जैसा कि आप देख रहे हैं, माँ दुर्गे का स्नान दुग्ध से कराया गया। लक्ष्मण का, राम का, सीता का, सभी लोगों का स्नान दुग्ध से हुआ। अब इसके बाद दुग्ध स्नान के बाद में स्नान कराया जाएगा। इसके बाद घृत यानी कि घी से स्नान कराया जाएगा। अब ये घी से स्नान कराया जा रहा है, पहले गणेश भगवान को, नंदी भगवान को, अब शिवलिंग भगवान को, भरत शत्रुघ्न और माँ पार्वती और ये लक्ष्मण जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, माता दुर्गा और उसके बाद में सीता माता के दर्शन कराने के बाद, जैसा कि आपने ये देखा, घृत स्नान हुआ, घी से स्नान हुआ। भगवान की महिमा है कि जो ये कार्य संभव हो पा रहे हैं। बड़े बड़े भाग्यशाली इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाते हैं और लोगों के यहाँ हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों के यहाँ पे प्रोग्राम इस तरीके के संपन्न हो पाते हैं। पैसा तो अलग बात है, पैसा होना ना होना अलग बात है, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी नहीं हो पाता और पैसा ना होने पर भी हो जाते हैं। ये सब किस्मत और भाग्य की आपकी बात है और आपकी मनसा की बात है कि आपकी कैसी मनसा है, प्रभु उन्हीं पे कृपा बरसाते हैं।
तो जैसा कि आप ये अब देख रहे हैं, ये पुनः दुग्ध स्नान ये पुनः दुग्ध स्नान कराया जा रहा है। और ये दुग्ध विशेष मंत्रों से पड़ा हुआ ये दुग्ध, और उसके बाद में और ये अलग अलग नदियों का जल है, इसलिए ये अलग अलग नदियों से, अलग अलग सागरों से जल आता है स्नान के लिए। उसी संदर्भ में इस तरीके से स्नान कराया जा रहा है भगवान प्रभु श्री राम को। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से शिवलिंग गणेश जी से स्टार्ट किया जाता है, फिर तो माँ सीता, श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी भगवान, श्री लक्ष्मण जी, माँ सीता किए। और इस तरीके से ये शहद से स्नान कराया जा रहा है श्री गणेश भगवान को। उसके बाद में माँ पार्वती को, ये पार्वती जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, उसको स्नान कराया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये शहद का स्नान, और सर्दी में होने के कारण शहद भी जम गया, घी भी जम गया, टेम्परेचर बहुत कम है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसा कि तो इस तरीके से सभी स्नान कराए गए। और माँ सीता माता का शहद का स्नान, और इसके बाद लक्ष्मण जी के शहद का स्नान, और इसके बाद माँ दुर्गे का शहद का स्नान। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो माँ दुर्गे की मूर्ति पर शहद स्नान कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से स्नान, शहद का स्नान संपन्न हुआ। अब इसके बाद में ये भी एक विशेष पर्व समझिए, आप इसको विशेष प्रोग्राम समझिए। इस तरीके से ये स्नान सभी नदियों के, सभी सागरों के, सभी वस्तुओं से, घी, शहद, चीनी, दूध आदि नाना प्रकार के स्नान मूर्तियों को कराए जाते हैं। उस तरीके से अब ये विशेष जल है, विशेष जल इसलिए कि ये बाहर से जल मंगाया गया, बाहर के नदियों का जल है। ये दूर दूर से जल इकट्ठा किया गया। तो इस तरीके से ये सब विशेष होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अब इसके बाद, इस स्नान के बाद दूसरे स्नान की बारी आएगी, और ये आप देखेंगे कि इसके बाद क्या स्नान कराते हैं। तो ये गंगा जल में कई जल मिक्स हैं, सब नदियों के जल। इस तरीके से आप देख रहे, जल में दुग्ध, घास, दूब घास का भी मिश्रण मिला हुआ है, यानी कि दूब घास के द्वारा भी स्नान कराया जा रहा है। तो ऐसा आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अच्छी तरीके से क्रिया ये चल रही है। और ये प्रक्रिया
ये दुग्ध जो बीच बीच में आ रही है तो शायद गंगा जल में दुग्ध मिला के ही स्नान कराया जा रहा है। और इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं स्नान, उसके बाद में ये 5 नदियों का जल, उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं और श्री भगवान आज अयोध्या में विराजमान हो गए। ये तो सभी लोगों ने देखा ही है। आस्था मजबूत हुई और भक्तों की, प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए। अयोध्या वासियों की आज पूरी हो गई चिर अभिलाषा। जिन भक्तों को सदियों से, सालों से इंतज़ार था कि राम लला विराजमान हमारे टेंट में हैं तो कब हमारे मंदिर में विराजमान होंगे, तो आज वो घड़ी भी आ गई और पूरी हो गई। इस तरीके से श्री राम जी कोमल रूप बिल्कुल विराजमान हो गए। अयोध्या उत्सव के साथ रामलला आज पधारे हैं, विराजमान हुए हैं अयोध्या में। तो इस तरीके से अब स्नान कराया जा रहा है। पहले फल केला, यानी फल स्नान कह लें या केला रखा गया पूजा के लिए। और एक हमेशा मंत्र है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा। यानी दैविक भौतिक तापा, राम के राज में कोई भी कष्ट में नहीं होता है, ना ही कष्ट में रहता है। दैविक हो, दैविक से भौतिक से किसी प्रकार से वह कष्ट में नहीं रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं राम लक्ष्मण, तो इस तरीके से फूल फल पत्ती से स्नान हो गया, गंगा जल से स्नान हो गया, दुग्ध स्नान हो गया। तो जैसा कि आप देखेंगे तो रामलला मंदिर अयोध्या में विराजमान हुए और इधर अपने घर में भी विराजमान हुए। आज शिव भोले बाबा, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, दुर्गा माता और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ श्री राम सीता जी भी पूरी तरीके से ये भस्म, यज्ञ की भस्म से जैसे कि स्नान कराया गया, शिवलिंग को स्नान कराया गया भस्म से, जो कल हवन हुआ था उसी की ये भस्म है और भस्म से स्नान कराया गया। पीढ़ियों से त्याग व संघर्ष का फल राम मंदिर विराजमान हुए रामलला अयोध्या में। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब फूलों से ये चंदन लगाया जा रहा है। ये त्रिशूल, 3 शूल ब्रह्मा विष्णु महेश अंकित कराने वाला ये त्रिशूल माँ दुर्गे को श्रृंगार कपड़े पहना के और फूलों की माला से सजा दिया गया है। तो माँ दुर्गा, चाहे दुष्ट माँ दुर्गा लग रही हैं इस समय। जिस तरीके से लक्ष्मण को, सीता को, अब देखिए जिस तरीके से ये सीता माता, कार्तिकेय जी और गणेश जी और नंदी बाबा और गणेश जी देखिए किस तरीके से सुंदर लग रहे हैं। शिवलिंग देखिए आप किस तरीके से, कार्तिकेय जी कितने सुंदर लग रहे हैं और गणेश भगवान तो बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। नंदी बाबा लग रहा है कि चल देंगे अभी
कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो इस तरीके से प्रभु की कृपा से सभी भक्तों को, सभी राम भक्तों को राम भगवान के आगमन का बहुत बहुत बधाई। इस तरीके से अब ये पूरे गांव में इसकी यात्रा होगी। शिव यात्रा बोले, श्री राम यात्रा बोले, सभी भगवान को एक जगह बिठाल कर गाड़ी में पूरे गांव का परिक्रमा की जाएगी और सभी मंदिरों में घुमाया जाएगा। इसको प्रभु की बारात बोलते हैं, शिव बारात, राम जी की बारात। और इस तरीके से हम, और ये भक्त एक त्रिशूल लिए खड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से माँ दुर्गा, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सभी मूर्तियाँ ऐसे जैसे प्राण आ गया हो इनमें। और इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से बिल्कुल प्रभु संतुष्ट। और ये घट में घट उनका, और इस तरीके से ये राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और कार्तिकेय जी, माँ दुर्गे, माँ सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, तरीके से आप देख रहे हैं। शिवलिंग पे ये पुष्प माला है, कार्तिकेय जी पे पुष्प माला, गणेश जी पे पुष्प माला, ये हमारे घट पे पुष्प माला, और ये नंदी बाबा पुष्प माला, और ये हमारे नंदी गणेश जी पे पुष्प माला, ये कार्तिकेय पे पुष्प माला। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल सज धज गई हैं ये मूर्तियाँ। अब ये पूरी यात्रा के लिए, फेरी के लिए तैयार हैं। और अब सभी भक्त एक साथ गाड़ी के साथ चलेंगे होली खेलते हुए। और यहाँ से भगवान राम की यात्रा निकाली जाएगी, गणेश जी की यात्रा निकाली जाएगी, कार्तिकेय जी की यात्रा निकाली जाएगी, नंदी बाबा की यात्रा निकाली जाएगी, राम जी की यात्रा निकाली जाएगी, लक्ष्मण जी की यात्रा निकाली जाएगी। इस तरीके से सभी भगवानों की अब यहाँ से शिव बारात निकलेगी और सभी भक्त उनके साथ चलेंगे। और इसके बाद वापस आएंगे, फिर मंदिर में इनकी स्थापना की जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद सभी लोग, भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, सभी भक्त भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही सब घर जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं राम दरबार, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, माँ दुर्गा और कार्तिकेय गणेश जी और सभी, कृष्ण जी, माँ कार्तिकेय जी, विष्णु भगवान, नंदी भगवान, गणेश जी, शिवलिंग, सभी तैयार हो चुके हैं। बारात तैयार हो चुकी है, बाराती भी आने वाले हैं। और सभी लोग एक बार सभी लोग दर्शन करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। वीडियो लगातार देखते रहने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं ये शिवलिंग भगवान को किस तरीके से तैयार किया है, कितना सुंदर रमणीक लग रहे हैं प्रभु। और किस तरीके से गणेश जी को तैयार किया है, कितने सुंदर दिख रहे हैं, पुष्पमाला, पीताम्बर ओढ़े हुए कार्तिकेय भगवान किस तरीके से सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद में ये माता पार्वती, श्री भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता का, और ये भरत, ये शत्रुघ्न, बहुत ही माता की मूर्ति सुंदर लग रही है। सीता माता की मूर्ति सुंदर लग रही है, पार्वती जी की सुंदर लग रही है,
श्री कृष्ण भगवान की सुंदर मूर्ति लग रही है। इस तरीके से आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये हमारे नंदी बाबा देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे उठ के अभी चल देंगे इस तरीके से। तो ये प्रभु की एक कृपा हुई जो इस तरीके का प्रोग्राम संपन्न हुआ। ये प्रोग्राम किदा किदा ही संपन्न हो पाते हैं और आज पूरा भारतवर्ष खुश है। तो आज पूरे खुशी के माहौल में प्रोग्राम हुआ और ये याददाश्त रहेगी। श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठान महोत्सव जिस दिन हुआ उसी दिन ग्राम बारा में भी मंदिर का एक ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन हो गया। तो जैसा कि ये रैली से लौट के आए और मूर्तियों को अब रैली की तैयारी, घोड़े का डांस देखिए किस तरीके से, घोड़ा भी खुश हो गया। श्री राम की बारात निकलने वाली है तो इसी संदर्भ में घोड़ा भी खुश हो गया और ये वाहन भी सज गया है बारात निकालने के लिए। और मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, जैसा कि आपने देखा मूर्तियां स्थापित हो गई। कुछ भक्त भी इसमें बैठाल दिए गए जिससे वो आराम से इसको सपोर्ट दिएंगे, पकड़े रहेंगे, नहीं तो मूर्ति इधर उधर गिर सकती है, नोची में टूट सकती है। इसलिए कुछ भक्त गाड़ी में बिठाल दिए गए हैं जो कि मदद करेंगे इन मूर्तियों को पकड़ने में। और इस तरीके से ये बारात पूरी सज गई है, धज गई है निकलने के लिए सभी लोग। और देखिए किस तरीके से ये घोड़ा भी फुदक फुदक के डांस कर रहा है। भगवान राम के बारात में आया है ये घोड़ा, किस तरीके से ये डांस कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भगवान राम की खुशी में ये घोड़ा ने डांस किया जैसा कि आपने देखा। तो इस तरीके से ये गाड़ी पूरी सज धज गई है। अब ये बारात निकलने की पूरी तैयारी। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप देख सकते हैं किस तरीके से बारात के लिए पूरे भगवान जी को सजा दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री